देश और दुनिया में यूं तो आपने कई सिद्ध स्थान देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुरु फूल नारायण जी का स्थान। वह स्थान है जो तपस्या स्थली है फूल नारायण जी की, नारायण स्वामी की। और यह सिद्ध स्थान है, तपो स्थान है। इसीलिए यहाँ हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और इस सिद्ध स्थान के दर्शन करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर 5 दिवसीय महा आयोजन होता है और इस 5 दिवसीय आयोजन में विभिन्न पूजा अर्चना के दौर चलते हैं और शिवाभिषेक भी होता है और मंगलाचरण भी होता है और वेदों की ध्वनियाँ गूंजती हैं इस स्थान पर। गौ रमण करती है इस स्थान पर। तपोभूमि है फूल नारायण जी की। यह सिद्ध स्थान देश और दुनिया में बसे समस्त श्रीमाली ब्राह्मण समाज के गुरु फूल नारायण की तपोस्थली है और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजन होते हैं और क्या ठाट बाट से यहाँ पर वेदोच्चारण के साथ में, मंगलाचरण के साथ में, शांति पाठ के साथ में और शिव अभिषेक के साथ में, बुढ़ायत माता के पूजा अर्चना के साथ में, यहाँ पर महाभिषेक के साथ में विशेष महोत्सव होता है प्रतिवर्ष। और किस ठाट बाट से यहाँ पर सब अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बोल गुरु फूल नारायण महाराज की। कम से कम जे तो देखो सोजत्र मायने और सिरमानी ब्राह्मणों का एक वर्चस्व है कि 5 दिन तक अटे शोभा भेजा है ना गुरु रो अपन आनंद बना रहा। तो जे हसी बहनी चाहिए कि ठेक सोजत रोड बाहर जाए आवाज बस गुरु फूल नारायण महाराज की जय। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारा एक ऐसा गुरुद्वारा है कि जहां आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। लेकिन हमारे बुजुर्गों द्वारा, हमारे कई डंडी स्वामियों द्वारा ये परंपरा हुई थी कि हर जगह हर साधु के सिर्फ चरण की पादुका का पूजन होता है। लेकिन ये फूल नारायण आश्रम ही एक ऐसा स्थान है, अगर कोई सिरमानी ब्राह्मण अगर डंडी स्वामी है तो उसका साक्षात जैसे शिव पर अभिषेक होता है तो उसके ऊपर ये अभिषेक होता है। ये परंपरा पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्री गुरु फूल नारायण आश्रम में है। हमारे पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से जो भी बंधु आए हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत। और ये माता बहने देखो कि सीता सावित्री दमयंती इनका प्रियतम युग पिता पति धर्म गुलामी का बंधन है। सिरमाली समाज की नारियों तुम्हारा अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज मैं मन से कि यह गुरु फूल नारायण आश्रम के मैं जो सोजस के श्रेष्ठ और सोजस सिरमाली ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सोजत पूर्व काशी कहलाती थी और काशी के नाम से इस गुरु फूल नारायण आश्रम का सोजत वासियों ने इसकी परंपरा को कायम रखा।
जय शिक्षा शिक्षा पुण्य पुण्य नाम विद्या नाम नाम गुरु नाम नाम मध्यमान नाम मध्यमान पुण्याय नाम संजय नमो धम्य क्षेत्र नमो लोके सुरे सुरे कल्याण नमो वंद्य सत्या नमो शिवाय शिवाय नमो आदि भेना सुराय सुराय शिवाय रामाय जय रामा जो जय तत्व जय का 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 मध्य का तत्व नमः हरे तो जय नमः पति के अंत्य से तो वेद भाव कर गौरी भाव नमः सूर्य देव नमः फोटो महालक्ष्मी माता की जय। माननीय लक्ष्मीनारायण जी दवे साहब अगर आश्रम में हैं तो मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें।
राजेंद्र जी दवे डीटीओ साहब से भी निवेदन है कि वे भी मंच। न्यास अध्यक्ष रामेश्वर जी से भी निवेदन आप भी उपस्थित हुए। त्रयोदशी प्रसादी के लाभार्थी प्रवीण जी व्यास, जितेंद्र जी व्यास, आप भी मंच पर पधारें। जितेंद्र जी व्यास, प्रवीण जी व्यास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप भी मंच पर पधारें। प्रफुल्ल जी कृपया मंच पर पधारें। विजयराज जी आप मंच पर आ जाएं। ऐसा लगता है कि जिन जिन भामाशाहों का नाम लिया वो अपने इधर उधर कार्य में व्यस्त हैं। विजयराज जी के बाद कैलाश जी, विशाल जी दवे, कृपया आप भी मंच की तरफ पधारें ताकि ये स्वागत कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ सके। और पिछले कार्यकालों से भी आप बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। बहुत गुरु फूल नारायण महाराज की। भूपेंद्र जी से निवेदन आप मंच पर ही अपना स्थान। व्यवसायी हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं और फूलनारायण आश्रम की काया पलट करना चाहते हैं। आप देखते हैं जैसे सीरियारी में जैनियों का स्थान है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही स्थान गुरु फूलनारायण आश्रम हो, समाज का यहाँ छात्रावास हो, ऐसी सुविधाएं हो जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहाँ आकर पढ़ सकें, आगे भविष्य उनका। विजयराज जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। आप सभी ने चाय पी है, उसका कर्ज उतारिए, जोरदार तालियां बजाइए। संतोष जी व्यास, जोधपुर, आपके द्वारा अनेक महाशाओं से आर्थिक सहयोग आश्रम के विकास में करवाया जाता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपना बहुमान प्राप्त करें। श्रीमान संतोष जी व्यास, संतोष जी व्यास नहीं है तो उसके पश्चात श्रीमान पूरी पत्थरों से लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से आपने बनवाया है और अभी भी आप उत्सुक हैं कि आश्रम विकास के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर सकें। ऐसे बाबा साहब बिरले होते हैं जिनके पास धन होता है, मन होता है और वो अपना तन भी लगाने को तैयार होते हैं। एक बार जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी नहीं करें, ये आपकी भी ऊर्जा बढ़ाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह शाम 2 बार 6 बार ताली बजाओ तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। स्वागत की अगली कड़ी में जितेंद्र जी सिमाली से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और रमेश जी का स्वागत करें। थोड़ा जल्दी चलते रहें। उमा शंकर जी द्विवेदी, हेमंत जी दवे, आदिपुर वाले, कृपया आप भी मंच तक आए। अशोक जी मावड़ा जल्दी पधारें। परशुराम संघ के अध्यक्ष ललित जी ओझा कृपया मंच पर आए। मैं स्वागत की अगली कड़ी में महेंद्र जी दवे, पूर्व संस्था पुष्कर के अध्यक्ष के स्वागत के लिए हेमंत जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए और इनका स्वागत कराएं।
साफा और माला कमलजीत जी, हेमंत जी को दो। तो जब तक ये चार्ज नहीं लगे तब तक तो रामेश्वर जी अध्यक्ष है, चार्ज लेने के बाद की बात है ये भी। तो मैं आपसे दो शब्द इन्होंने कहा, मैं आपसे दो तीन बात ही करना चाहूँगा कि अपना आज परम सौभाग्य है कि अपने बीच के अंदर बॉम्बे से सत्यनारायण जी श्रीमाली घाणेराव, जिनका विप्र फाउंडेशन जो पूरे इंडिया के अंदर उसके आप उपाध्यक्ष, और जयपुर के अंदर बहुत बड़ा अपना विप्र फाउंडेशन ब्राह्मणों का जो भवन बन रहा है, 100 करोड़ से ऊपर का जो भवन वहाँ बन रहा है, वो आपकी पूरी देख रेख में सत्यनारायण जी साहब के। तो एक बार जोरदार तालियों से अपन इनका खैर मकदम करें। भाइयों, युवा मंडल के सचिव अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और परशुराम संघ के अध्यक्ष ललित जी ओझा साहब का स्वागत करें, साफा और माला पहनाकर। अनिल जी। बोल श्री गुरु फूलनारायण महाराज की जय। माना कि गर्मी अधिक है, लेकिन आपकी तालियां इतनी तो हवा उत्पन्न कर लेगी कि वातावरण थोड़ा सहने योग्य हो जाए। स्वागत की अगली कड़ी में मैं उमा शंकर जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आएं और पुष्कर संस्था के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी चांदावत का स्वागत करें। श्रीमान उमा शंकर जी। उमा शंकर जी, प्रकाश जी का स्वागत करते हुए श्याम जी पीटीआई, अशोक जी मावड़ा, आप भी मंच की तरफ आए ताकि ये स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मंच पर विराजमान हमारे जोधपुर रेलवे के स्टेशन डायरेक्टर श्रीमान ललित जी मावड़ा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। अपना पूरा तन मन धन से यहाँ समर्पित रहे हैं। रामेश्वर जी जब भी आते थे तो यहाँ हाजिर मिलते थे, लेकिन आज 80-85 साल उम्र होने के बाद एक बार रामेश्वर जी के लिए जोर से तालियां बजाएं। और मैं रामेश्वर जी को कहूँगा कि आपने ये पूरा समाज अभिनंदन करके भावों की भेंट अर्पित आपको ये शिरमाली ब्राह्मण समाज करता है। आप शिरमाली और गुरु फूलनारायण के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, ये आपके लिए तोहफा नहीं है, ये आपके लिए गर्व था कि जब भी ये शिरमाली समाज, ब्रह्म समाज आपसे मार्गदर्शन मांगे, आप अपना मार्गदर्शन देखकर फर्ज पूरा करना। और आज आपसे और मैं चिरंजीव लाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जोर से तालियां लगाएंगे कि इस बार आपने अपनी पूरी सेवाएं दी है। और इस बार न्यास के लिए नए अध्यक्ष की घोषणा मैं रामेश्वर जी से कहता हूँ कि वो सुरेंद्र त्रिवेदी दूरनाथ को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आए और गुरु फूलनारायण के लिए आगामी आपको पूरी सेवाएं देनी है। मैं रामेश्वर जी और चिरंजीव लाल जी और सभी मंच पर बैठे हुए से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण छापा रामेश्वर जी पहना और माल्यार्पण आप सभी लोग करें। हमारे समाज के बड़े भामासा सत्यनारायण जी त्रिवेदी घाणेराव हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
पांचों दिन प्रातःकाल के भोजन की व्यवस्था श्रीमान हेमंत कुमार जी दवे सोजत हाल आदिपुर, जिन्होंने प्रातःकाल पांचों दिन भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनका बहुमान करें। प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो उपलब्ध करवाने के वाले भामाशाह कैलाश जी विशाल जी दवे के प्रतिनिधि रूप में उपेंद्र जी मंच पर पधारे। राजस्थान प्रदेश के पाली जिले में सोजत सिटी है और यहाँ पर ही फूल नारायण जी का सिद्ध आश्रम है। तपोनिष्ठ इस आश्रम में सभी देसी हो या विदेशी लोग भक्त आते हैं और इस स्थान के दर्शन करते हैं। हजारों की संख्या में जो भक्त आते हैं 5 दिन तक इस आश्रम में रहते हैं और विभिन्न आयोजन इस आश्रम में होते हैं। सभी का बहुमान इस आश्रम में किया जाता है। यथा योग्य जो भी सेवा कार्य प्रतिवर्ष जिसने अपने अपने क्षेत्र में किया हो उसको यहाँ नवाजा जाता है, बहुमान किया जाता है। बहुत ही आनंद देने वाले क्षण होते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर पूजा अर्चना विशेष रूप में होती है। महाआरती के दर्शन होते हैं और अभिषेक के दर्शन होते हैं, जलाभिषेक के दर्शन होते हैं। शिव की महिमा निराली है और विभिन्न रूपों में यहाँ पर पूजा अर्चना में सभी भक्तगण विशेष रूप से शरीक होते हैं। देश दुनिया से आने वाले यहाँ भक्तगण प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और अपने गुरु फूल नारायण जी के सेवा में अपनी हाजिरी मनवाते हैं। सभी यहाँ पर आकर आनंदित हो जाते हैं, उमंगित हो जाते हैं। गुरु फूल नारायण जी का दरबार सभी के लिए बहुत ही प्यारा है और निराला भी। यहाँ पर कई मंत्री आते हैं, कई अधिकारी आते हैं, लेकिन एक समभाव में सभी एक पंगत में बैठकर माँ प्रसादी का ग्रहण करते हैं। फूल नारायण जी का यह स्थान चमत्कारी है और एक बार जो यहाँ पर मनोकामना करता है वो अवश्य ही धनभागी हो जाता है। फूल नारायण जी के इस स्थान पर आने पर बहुत ही सुकून मिलता है और इसी वजह से यहाँ पर देश और दुनिया के लाखों भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, देसी और विदेशी, इसी वजह से कि ये स्थान अपने आप में सिद्ध है, तपोनिष्ठ है। गुरु फूल नारायण जी का यह आश्रम है और यहाँ पर प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एकादशी से 5 दिवसीय महोत्सव शुरू होता है जो पूर्णिमा तक चलता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष अभिषेक और विशेष आयोजन होते हैं। यहाँ त्रयोदशी के अवसर पर बुढ़ियात माता के मंदिर में पूजा अर्चना होती है और जो भी यहाँ भक्तगण आता है उसका बहुमान किया जाता है, जिसने भी यहाँ पर सेवा की है। गुरु फूल नारायण आश्रम श्रीमाली समाज का गुरुद्वारा माना जाता है और हम सबका कर्तव्य ही नहीं बल्कि संकल्प भी है कि इस आश्रम के लिए, इस न्यास के लिए हम कुछ न कुछ अपने रूप में, चाहे तन से, धन से या मन से, जो भी सेवा हो हम कर सकें, अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि हमारा संकल्प हमारे समाज के लिए है, हमारे उन समाज के स्थानों के लिए होना चाहिए कि जहाँ पर हम कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में कर सके, चाहे वह धार्मिक स्थान हो, सामाजिक स्थान हो या आर्थिक रूप से कुछ करने का हो या स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ करने का स्थान हो। वर्तमान में युग शिक्षा का युग है, तो शिक्षा
विभिन्न रूपों में वर्तमान में है। इस वजह से छात्रों को विशेष रूप प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यूँ तो समाज विभिन्न रूपों में अपने अपने संकल्पों के द्वारा सहायता के विशेष रूप से सेंटर खोले हुए हैं और अपने अपने रूप में शिक्षा हो, चिकित्सा हो या अन्य प्रकल्प हो, सभी में कार्य कर ही रहा है। लेकिन इन कार्यों को द्रुत गति से और भी अत्याधुनिक रूप से सुसंपन्न रूप से करने की आवश्यकता है। और महती आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी जन मिलकर सहयोग करें, क्योंकि एक जन के या 2 जन के या 10 जन के या 100 जन के सहयोग से पूरा समाज नहीं चलता। पूरा समाज तो चलता है सभी जन से। जब सभी के हाथ एक स्वर में उठेंगे, सभी के हाथ एक स्वर में खड़े होंगे, तब ही समाज